गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप संज्ञा के विकार चैप्टर वचन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 वचन। वचन क्या होता है? यदि हम ऐसे ही सरल भाषा में जानें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम कहें वचन, तो हम वचन से समझते हैं जैसे किसी के कहे गए वचन, किसी के कहे गए बोल। जैसे कि उन महात्मा जी के वचन बहुत अच्छे थे, या फिर दशरथ ने अपने वचन के पालन के लिए अपने प्राण त्याग दिए, या रघुवंश में ये प्रथा थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, आदि आदि। इन शब्दों में भी हमें वचन शब्द सुनने को मिला है और ये भी वचन है। परंतु अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में हम वचन का मतलब संख्या से लगाते हैं कि जो भी वस्तु या जो भी वाक्य हम पढ़ रहे हैं उसमें जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो हमें कितनी संख्याओं के ओर संकेत कर रहा है। तो व्याकरण में हम वचन को इस तरह से समझते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन। परंतु जैसे संस्कृत में तो 3 वचन होते हैं, परंतु हिंदी में सिर्फ एक वचन और 2 वचन, ये 2 ही वचन होते हैं। एक वचन किसको कहते हैं? एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब ये है कि एक वचन से हमें पता चलता है कि ये एकत्व की ओर, यानी कि एक वस्तु की ओर ही इशारा कर रहे हैं। जैसे कि एक घोड़ा, जैसे कि एक पुस्तक, जैसे कि एक मेज़, जैसे कि एक कुर्सी। आप जैसे पिक्चर में भी देख रहे हैं कि गाय घास चर रही है। गाय एक ही है और पिक्चर में भी दिखाई दे रही है, और वाक्य से भी हमें पता चल रहा है। अगर यहाँ पर पिक्चर ना भी होती तब भी हमें पता चलता कि ये एक ही गाय है, तो ये एक वचन है। और घोड़ा, यह घोड़ा भूखा है या भूरा है, कुछ भी है, बट यह घोड़ा, घोड़ा मतलब एक, यानी कि यह एक ही घोड़ा है। तो इससे हमें घोड़ा शब्द से पता चल रहा है कि यह एक वचन है। अब आता है बहुवचन। बहुवचन किसको कहते हैं? जिन शब्दों से अनेकता की ओर, जिन शब्दों से अनेकता की ओर संकेत हो या बोध हो, जिन शब्दों से अनेकता का बोध हो, उन्हें कहते हैं बहुवचन। जैसे कि मैंने आपके लिए रोटियां रख दी हैं। रोटियां मतलब चंद्र बिंदु आई, आ की मात्रा आई, तो इससे हमें पता चल गया कि एक रोटी नहीं थी, अनेक रोटी थी। ऐसे ही इस वृक्ष से लताएं आ रही हैं, मतलब बहुत सारी। या इस वृक्ष पर पेड़ फल लगे हुए हैं। फल तो एक भी हो सकता है, बट लगे, जो लगे शब्द है उससे हमें पता चल रहा है कि इस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में ही रहते हैं, जैसे कि दल, गण, वर्ग, जाति, क्रोध, वर्षा, आकाश, प्रेम, सत्य, झूठ, जल आदि। इनके लिए हम एक वचन का ही प्रयोग करते हैं जैसे, और एक वचन के अलावा हम इनको बहुवचन में नहीं रख सकते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बहुवचन में रहते हैं सदैव, जैसे कि समाचार, दर्शन, होठ, अश्रु, प्राण, केश, दर्शक आदि। अब जैसे इनके बारे में अगर हम कुछ वाक्य देखे जाएं, जैसे दर्शन है तो हम दर्शन के लिए कह देते हैं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रही हूँ, कि आपके दर्शन फिर कब होंगे। कोई हमारे घर आया, हम उससे पूछ सकते हैं कि फिर कब होंगे आपके दर्शन, कि मतलब आप फिर कब आएंगे। या क्या आपको ईश्वर के दर्शन हो गए। कोई कहीं पर गया, वो हम उससे पूछने लगे क्या आपको मंदिर में ईश्वर के दर्शन हुए, तो ये दर्शन यानी कि सदा बहुवचन में रहेंगे। प्राण, कि देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए, अब होता तो प्राण अंदर एक ही है पूरे शरीर में, बट हम कभी भी उसको ऐसे नहीं कि प्राण निकल गया, हम हमेशा उसके लिए यही प्रयोग करते हैं कि प्राण निकल गए। ऐसे ही जैसे बाल हैं, अब हम किसी के भी बालों को ये तो नहीं कहते कि इसके सारे बाल खूबसूरत, लंबे और घने हैं, नहीं, हम यही कहेंगे कि उसके बाल लंबे, घने और सुंदर हैं।
तो सारे बालों का एक ही शब्द में यानी कि बाल शब्द में ही हमें पता चल गया है और ये सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। जैसे एक शब्द है हस्ताक्षर, तो कि अध्यापिका ने पाठ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, ऐसे ही बोलते हैं हम हमेशा, कर दिया है नहीं बोलते। जैसे होश, उसके तो होश ही उड़ गए, ये बात सुन करके होश उड़ गए यानी कि सारे होश जो भी था उसको वो होश उड़ गए, ये भी बहुवचन का ही बोध हमको कराता है। आंसू, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, आंसू बह रहे थे, चाहे एक ही आंसू निकला हो, बट हम बोलेंगे यही कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग, लोग कहते हैं कि वह पागल है, लोग कहते हैं कि उसको कुछ नहीं मालूम है। तो लोग, लोग से मतलब है चाहे एक ही लोग हो, परंतु हमें वो किसका बोध करा रहा है, बहुवचन का। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। कैसे नियम हैं बहुवचन बनाने के? जैसे कि अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम उ, अंतिम जो अ है उसको ए कर देते हैं, कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे आँख, आँखें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें। अब जो इनका लास्ट में बोलने पर आ रहा था उनको हमने ए कर दिया, तो ये बन गया बहुवचन। बहन, बहनें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, इस तरह से। एक और नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम जो आ है उसको ए कर देते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, कुत्ता, कुत्ते, केला, केले, कौवा, कोए, गधा, गधे, बेटा, बेटे, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, ऐसे। तो अगर हम आ का ए कर देंगे तब भी वह बहुवचन बन जाएगा। अब एक और नियम कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ के आगे यदि ए लगा दिया जाए, ए लगा करके उसमें चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो वह भी बहुवचन बन जाता है। जैसे कन्या, कन्याएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कला, कलाएं, माता, माताएं, कविता, कविताएं, लता, लताएं, महिला, महिलाएं, नौकरानी, नौकरानियां, ऐसे। ऐसे ही एक और नियम है जो कि ईकारांत अथवा ईकारांत मतलब कोई सा भी ई आए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जब हम या लगा देते हैं, देने से या लगा देने से दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर देने से शब्द बहुवचन बन जाते हैं। जैसे युवती, अब इसके ता में छोटी ई आई है, परंतु जब हमने इसको बहुवचन बनाना है तो हम इस छोटी ई को एज इट इज रखेंगे और लास्ट में इसके या लगा देंगे। युवती, युवतियाँ, कली, कलियाँ, कॉपी, कॉपियाँ, थाली, थालियाँ, गति, गतियाँ, नीति, नीतियाँ, लड़की, लड़कियाँ, नारी, नारियाँ, महिला, महिलाएं, ऐसे। तो ये बन जाएंगे। ये हुए आपके ईकारांत अथवा ईकारांत वाले शब्द। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब आता है जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या है उनके अंतिम या को या सिर्फ उस पर चंद्र बिंदु लगानी है, कर देने से वे बहुवचन बन जाते हैं। गुड़िया है, गुड़ियाँ, चूहिया है, चूहियाँ, चिड़िया है, चिड़ियाँ, बुढ़िया है, बुढ़ियाँ, बिटिया है, बिटियाँ, कुतिया, कुतियाँ, खटिया, खटियाँ, गैया, गैयाँ, मैया, मैया, महिला, महिला, ऐसे ये बन जाएगा। तो कुछ शब्दों के अंत में ऊ या बड़ा ऊ और ओ के साथ ए लगा दे लेते हैं और दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व ऊ हो जाता है। जैसे गो, गोएं, वधू, वधुएं, वधू, वधुएं, धेनु, धेनुएं, बहु, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं। ये हुई आपके बहुवचन बनाने की विधियाँ। और भी हैं जैसे दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण। कुछ शब्द ऐसे हैं इनमें आदि को जोड़ करके भी शब्दों को बहुवचन बना देते हैं। जैसे अध्यापक है, अगर हमें बहुत सारे अध्यापक को एक साथ कहना है तो हम कह देंगे अध्यापक गण या अध्यापक वृंद, कुछ भी कह सकते हैं।
विद्यार्थी विद्यार्थी गण, आप लोग, श्रोता श्रोताजन, श्रोतागण, कुछ भी कह सकते हैं। मित्र मित्र वर्ग, सेना सेना दल, गुरु गुरुजन, गरीब गरीब लोग। ऐसे हम इनमें कुछ शब्द जोड़ करके इनको बहुवचन बना देते हैं। और कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जैसे कि क्षमा, उसको बहुवचन लिखेंगे तब भी क्षमा ही लिखेंगे, क्षमाएं या क्षमियाँ कुछ नहीं लिखेंगे। जल को भी जल ही लिखेंगे, गिरी गिरी को भी गिरी लिखेंगे, राजा को राजा, नेता को नेता, प्रेम को प्रेम, क्रोध को क्रोध और पानी को पानी। अब कुछ विशेष बात यह है कि जब संज्ञाओं के साथ ने, को या से आदि पर सर्ग लगे होते हैं तो संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए उनमें ओ लगाया जाता है। जैसे लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, तो ये ओ लगा दिया हमने इसमें। बच्चे ने गाना गाया, बच्चों ने गाना गाया, तो इसमें बच्चे पे हमने ओ लगा दिया, तब भी यह बहुवचन बन गया। नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, तो नदी के साथ हमने नदियों ओ की मात्रा लगा दी है। आदमी से पूछ लो, आदमियों से पूछ लो, ये ऐसे चेंज हो जाते हैं। संबोधन में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। बच्चों ध्यान से सुनो, भाइयों मेहनत करो, बहनों अपना कर्तव्य निभाओ, भाइयों और बहनों, सज्जनों, ऐसे भी बोला जाता है। तो ये हुई आपकी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब आता है इसका बुक वर्क। बुक वर्क कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 1, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थान भरिए। हमें ये कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको ही देख करके उन्हीं के अनुसार उन्हीं को प्रयोग करके हमें ये जो फिलअप्स हैं इनको फिल करना है। नेताजी सभा में बहुत से, ये नेताजी सभा में थोड़ा मिस्टेक है, इसे करेंगे हम नेताजी की सभा में, ऐसे हो जाएगा ये। बहुत से लोग आए। भानु की दीदी ने, कहानी शब्द दे रखा है, कहानियाँ सुनाई, हम इसको बहुवचन करना है तो कहानियाँ सुनाई। वर्ग, वर्ग को हम चेंज कर देंगे, सॉरी वर्ण, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। फिर महिला शब्द दे रखा है, ये सीट केवल महिलाओं के लिए है, तो हम ऐसे इसको चेंज कर रहे हैं। अंग्रेजों, अंग्रेज शब्द दे रखा है तो अंग्रेजों ने कई वर्ष भारत पर अत्याचार किया। मैं, छुट्टी दे रखा है, छुट्टियों में मसूरी जाऊंगा। ये इसके फिलअप्स हो जाएंगे इन शब्दों को थोड़ा परिवर्तन करके। अब क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। या आप बहुवचन लिखने हैं इसके, वेरी इजी। गाय गायें, अध्यापिका अध्यापिकाएं, बुद्धि बुद्धियाँ, जैसे क्या कहते हैं ना, इन सब लड़कों की बुद्धियाँ खराब हो गई। बिटिया बिटियाँ, मित्र मित्रों, वस्तु वस्तुएं, केला केले, चूहिया चूहियाँ, बात बातें और गधा गधे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको नहीं करना है। आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के 5-5 उदाहरण दीजिए। किस किस के 5-5 उदाहरण दे रहे हैं? जो सदा एक वचन रहने वाले शब्द हैं और सदा बहुवचन रहने वाले शब्द। तो सदा एक वचन रहने वाले शब्द आपकी बुक में दे रखे हैं, उसमें से कोई से भी 5 आप लिख सकते हैं। दल, आकाश, गण, वर्ग, क्रोध आदि। और सदा बहुवचन रहने वाले शब्द समाचार, दर्शन, होंठ, अश्रु, केश। ये आप कभी पहले भी समझाया कि ये सदैव बहुवचन ही रहते हैं, चाहे हम एक के बारे में बात करें चाहे ज़्यादा के बारे में बात करें। अब है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर पुनः लिखिए। कुछ वर्ड्स इन्होंने हमारे ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, जैसे स्वेटर, पुस्तकें, पात, पत्र, कपड़े। इनको हमें वचन बदलना है वाक्य के अनुसार। फर्स्ट वाक्य है, कविता अपना नया स्वेटर बुन रही थी। कविता अपने
नए स्वेटर बुन रही थी। तो हम स्वेटरों तो आएगा नहीं, वो तो रॉन्ग हो जाएगा कि कविता अपना नया स्वेटरों बुन रही थी। तो वाक्य भी सही होना चाहिए, हमको ये भी देखना होता है। तो इसलिए कविता अपने नए स्वेटर बुन रही थी। मेरी बहन ने पुस्तक केंद्र से पुस्तकें खरीदी। यहाँ पर पुस्तकें हैं या हम पुस्तक कर सकते हैं। मेरी बहन ने पुस्तक केंद्र से पुस्तक खरीदी। फिर है मोहन मेरी बात नहीं मानता। बात को कर देंगे बातें। तो मोहन मेरी बातें नहीं मानता। लड़की ने पत्र लिखा। लड़की ने पत्र लिखे। हमें वाक्य भी सही बनाना है, ये नहीं कि लड़की ने पत्रों लिखा या पत्रा लिखा उसी को चेंज करना है। अगर वो चेंज हो सकता है तो उसको करेंगे, नहीं तो हमें वाक्य में जो सही शब्द लगा करके उसका वचन चेंज होगा उसको चेंज करेंगे। धोबी ने कपड़े धोए। अब धोबी ने कपड़ा धोया। ये हो गया आपका इसका बुक वर्क। ये पेज नंबर 82 पर है। आप सब बच्चे बुक में अपनी इस चैप्टर का बुक वर्क कर लें वीडियो में से सुन करके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाइव क्लास में बता सकते हैं। सब बच्चों के पास बुक होनी चाहिए। लाइव क्लासेस में बुक अवश्य खरीद लें जिन्होंने बुक अभी तक नहीं खरीदी, अदरवाइज़ तो उनका टेस्ट में एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू क्लास।